तो सबसे पहला, मेष राशि का वर्तमान में फॉरेन जाने के हाउस में कौन बैठा है? कौन सा घर को फॉरेन जाने वाला घर कहते हैं? 12th 9 8। ठीक है, पहले देखते हैं कि आपका कुंडली में वर्तमान का दशा क्या है। वर्तमान का दशा मतलब अभी कौन सा दशा चल रहा है? अभी कौन सा दशा चल रहा है? अभी तो शायद मेरा शुक्र महादशा। शुक्र के महादशा में कौन सा अंतरदशा? अंतरदशा वो याद नहीं पंडित। बुध का अंतरदशा चल रहा है। ठीक है, शुक्र में बुध। ठीक है जी। ओके, वेनस विथ मरकुरी। मेष राशि के लिए शुक्र और बुध कारक ग्रह हैं क्या? फेवरेबल प्लैनेट है क्या? मरकरी तो शायद अच्छा माना जाता है, शुक्र का मुझे नहीं पता। अच्छा माना जाता है वो अलग बात है ना? माय क्वेश्चन इज, बुध मेष राशि का लॉर्ड कौन है? अच्छा, वो तो मंगल मार्स। अब मेरे को बताओ, मंगल का मित्र शुक्र है क्या? मंगल के लिए फ्रेंडली शुक्र है क्या? नहीं है। बुध है क्या? है। मंगल और बुध का दोस्ती है? नहीं है। तो दोनों आपके लिए अनफेवरेबल प्लैनेट है। दशानाथ अंतरदशानाथ दोनों आपके लिए फ्रेंडली नहीं है। ओके, दूसरा, शुक्र आपके कुंडली में कहां बैठा है? शुक्र? हाँ, 11th हाउस में। क्या 11th हाउस का शुक्र को अच्छा कहा जाएगा? जी। कैसे अच्छा कहा जाएगा? एकादश में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। अच्छा। एकादश में सब प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। शुक्र का एक प्रॉब्लम क्या है, जहां बैठेगा उसका आगे का फल देगा। अच्छा। जहां है उसका फल देगा, जहां उससे आगे का भी फल देगा। ये प्रेडिक्शनली एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी में आता है। अच्छा, तुम्हारा मून साइन मेष राशि से शुक्र कौन सा घर में बैठा है? मेष से? हाँ, 5वें में। वेरी गुड, 5वें में। 5वां घर में फ्रेंडली हाउस है या एनिमी हाउस है? सिंह राशि होता है। 5 नंबर सिंह राशि सूर्य का घर होता है। वो तो अच्छा हो ना मेष राशि के लिए। नहीं, अच्छा कैसे हो गया? अच्छा कैसे? मंगल तो शायद। सूर्य इज गुड, फेवरेबल प्लैनेट। ठीक है जी। लेकिन ये जो सूर्य है अपने से द्वादश में बैठा है। अच्छा। द्वादश इज गुड और बैड? 12th हाउस इज लॉस हाउस। तो अपना घर से द्वादश में बैठा और 3 प्लैनेट को कंबस्ट कर दिया है। सूर्य तो लेकिन 10वें घर में बैठा है ना? लग्न से दशम में बैठा है। हाँ। मैं अभी आपका मून साइन का बात करता हूं। जी। दशा अंतरदशा चंद्रमा के नक्षत्र फल से शुरू होता है। जिस नक्षत्र में आप जन्म हुई हो उसी से दशा का गिनती होगा ना। लग्न से तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ओके, तो चंद्रमा से शुक्र पंचम में। ठीक है, कैसा है? नीचाभिलाषी है, मतलब एक घर आगे जाएगा तो नीच हो जाएगा। और 6th रोग रिपु ऋण का घर है। तो ऐसा लोगों में शुक्र अपना पंचम का तो फल देगा। तो कैसे बोलेंगे? आप हृदय से बहुत साफ हो, बहुत शुद्ध हो,
बहुत अच्छे हो, बहुत जेंटल हो, हृदय से, फ्रॉम इनर कोर है, क्योंकि शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठा है। लेकिन जी एनिमिक हाउस में बैठा, एनवायरमेंट में क्या आ गया, एनिमिटी आ गया। तो ऐसा लोगों के जिंदगी में खुद से खुद का धोखा पाना, या किसी ना किसी, जहां पंचम स्थान, प्रेम का स्थान, संतान का स्थान, ज्ञान का स्थान, शिक्षा का स्थान, पढ़ाई का स्थान, पूर्व जन्म का स्थान, यहां पर शुक्र आके बैठा, एनिमी हाउस में बैठा, वहां वो बहुत सुइटेबल नहीं होता है। राजा का घर है, किंगली हाउस है, लियो साइन, और लियो साइन से देखा जाता है ईगो, आडामेंट, उसके अंदर राजा मतलब थोड़ा सा क्रोध, राजा मतलब राजसिकता। शुक्र वहां बैठा, तो जब वहां बैठेगा तो जिंदगी में धोखा पाने का संभावना ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आपका सिंपलिसिटी से लोग फायदा उठाते हैं, आपके भद्रता से, आपका जेंटलनेस का बेनिफिट सब कोई उठाएगा। आपके मन में कूटता, कूटनीति, कपटता नहीं रहेगा, जिसके कारण दूसरे को समझ नहीं पाओगे। और हृदय आपका बहुत नरम, सॉफ्ट, और बहुत आत्मा लेवल से आप बहुत अच्छा हो जाते हो, जिसके कारण कोई भी सीधा पेड़ को सब कोई काटते हैं ना, ठीक है। तो ये जो सिंप्लिसिटी है, ये जो भद्रता है, ये अपने जिंदगी में परेशानी खड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, हृदय में पीड़ा। जी लेकिन फिजिकली क्योंकि लग्न से ये एकादश में है, तो एकादश स्थान को बोलते हैं एम्पलीफायर हाउस, सर्व इच्छा सिद्धि, ठीक है। और ये कहां देख रहा है, 12th को देख रहा है, और लग्न से 6 को देख रहा है, रोग रिपु ऋण को देख रहा है, ठीक है। जी तो क्या बोलोगे, 12th एंड 6 गुप्त शत्रु जिंदगी में रहेगा, जिसको आप पहचान नहीं पाओगे, और जी डिजीज के कंडीशन में अनकंट्रोल जाएगा, ठीक है। तो खर्चा बढ़ा देगा हॉस्पिटल का, जी हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा देगा। जी फीमेलिक नेचर है, मेल हाउस में बैठा है, समझो, फीमेल प्लैनेट है, मेल हाउस में बैठा है, एनर्जी क्या आ गया, फीमेल इन मेल एंड मेल इन फीमेल, ठीक है। नारी तो है लेकिन पुरुष का कैरेक्टर रहेगा, पुरुष तो है लेकिन नारी का कैरेक्टर रहेगा, नारी में पुरुष का कैरेक्टर, यानी हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है। हाँ। कैसा बोला, एक्सेसिव, हाइपर एक्टिव, ओके, ये इसका एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं बुध का अंतर्दशा। तो बुध कहां बैठ गया जाके, 3rd हाउस में, सॉरी 4th हाउस में। किसका लॉर्ड है, 3 एंड 6 का लॉर्ड है। तो 3 और 6 घर को तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, एक रोग रिपुरण, दूसरा है छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, और कम्युनिकेशन का हाउस अस्तगत अवस्था में बैठा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, भाई थोड़ा सा ठंड रखो, और इस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिंदगी का बड़ा, यानी दशा अंतरदशा ऑन सपोर्टिव है। इधर मेष राशि में 7.5 लगा हुआ है, जी तो 7.5 लगने से जिंदगी में क्या होता है, क्या नॉलेज रखे हो, 7.5 होने से क्या होता है, डिले होता है, डिले होता है, और क्या होता है, थोड़ा सा हेल्थ पे इश्यू आता है, और क्या होता है, और तो अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मतलब मुझे आगे गुड, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, और क्या होता है, और वेदर इट इज गुड टाइम और बैड दिवालियां हो जाती हैं। है,
थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाती कठिनाइयां आ जाती हैं। ओके, ठीक, बाधाएं आ जाती बाधाएं आ जी। जाती हैं। अब ये बताओ, 7:30 इज गुड टाइम और बैड टाइम? 7:30 को हम लोग गुड टाइम बोलेंगे, बैड टाइम बोलेंगे? बैड टाइम ही बोला बैड जाता टाइम है बोलेंगे। वैसे तो बैड टाइम में एनी काइंड ऑफ बिग डिसीजन इज गुड और बैड? बैड। बैड। तो ऐसे कंडीशन में अब देखो, शनि जब आपके जन्म नक्षत्र से द्वादश में गोचर करता है और 25th नंबर नक्षत्र में चलता है, तो आदमी को क्या करता है? मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज। इसी समय इंस्टिंक्ट करता है कि आदमी गलत डिसीजन ले, क्योंकि जब तक गलत डिसीजन नहीं लोगे तब तक शनि आपको दंड दे नहीं सकता। When you take any kind of wrong decision, तभी शनि आपको ट्रिक करके पिटेगा, मारेगा, ठोकेगा और आपका फटाके फूल बनाएगा। जी। तो इस समय द्वादश में है तो घुमाएगा, घूमने का इच्छा कराएगा, एक जगह में बैठने नहीं देगा, मेंटल डिस्टर्बेंस देगा, कभी कभार मन में डिप्रेशन देगा, कभी कभार अति उग्र बना देगा, कभी कभार बहुत क्रोध दे देगा, कभी कभार मन के अंदर एक प्रकार का प्रोएक्टिवनेस को लाके खड़ा कर देगा और घुमाएगा चारों तरफ। ठीक है? अच्छा, यही शनि किस घर को देखेगा? धन घर को। तीसरा दृष्टि में धन को देखेगा। कहां देखेगा? मनी हाउस को देखेगा। धन, वाणी, परिवार। तो वाणी को देख के वाणी को क्या करेगा? आग लगाएगा, मुंह से आग लगाएगा। इसीलिए बोलते हैं 7:30 आओ तो चुप रहो, ज्यादा किसी से बात मत करो, ज्यादा किसी को कम्युनिकेशन में, फेसबुक, व्हाट्सएप में ज्यादा कुछ मैसेज मत लिखो। एक लिखोगे आदमी दूसरा समझेगा, आप अच्छा लिखोगे लेकिन आदमी उल्टा समझेगा, अच्छा बोलोगे आदमी उल्टा समझेगा। तो वाणी इज अफेक्टेड, धन को कम कर देगा। इसी समय आदमी लोग पैसा का कमी का शिकार होता है, ऐसा काम कराएगा जहां से सारा पैसा खर्चा हो जाए और आदमी 0-0 में आ जाए। जी। और इस समय जो लोग भी ऋण लेता है या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करता है, ऐसा झटका मिलता है कि जिंदगी में 7.5 साल तक उठ के खड़ा नहीं हो सकता। जी। तो इंस्टिंक्ट में, क्योंकि बेड टाइम है, तो बहुत सारे खराब लोग जिंदगी में आते हैं, गलत दोस्त आते हैं, गंदा दोस्त आते हैं, गंदा लोग आते हैं जो आपका दिमाग को खाएंगे, आपका दिमाग में नेगेटिव बात घुसाएगा और अल्टरनेटली आपको लेके इस जगह में खड़ा करेगा जो कि बहुत सारा लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और पछताते रहते हैं और रोते रहते हैं। शनि द्वादश में रह के 6ठा स्थान को देखेगा, रोग, रिपो, ऋण, तो डिजीज। 10th हाउस को, 9th हाउस को देखेगा दशम दृष्टि में, भाग्य स्थान को, तो भाग्य को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। जिंदगी में शत्रु आके खड़े हो जाएंगे, समझ में आएगा नहीं कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, तो उसका एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। 12th हाउस इज कॉल्ड बेडरूम प्लेजर, तो ऐसा फ्रेंड लाके खड़ा करेगा जहां पर यू कमिट सम रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ, और जिसका कि जिंदगी में बहुत सारे लोग इस समय एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से लेके एड्स तक कई प्रकार के रोग में पड़ जाते हैं। ठीक है? तो इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी बनता है। जी। एस्ट्रोलॉजिकली इस समय विदेश जाने का मानसिकता तो देगा, लेकिन जाओगे तो ऐसे जगह में फंसोगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जी। तो दिस इज योर आंसर ऑन अकाउंट कि मेरे को इस समय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वर्तमान में। बाकी टाइम तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। जी। तो इसलिए 7:30 के दौरान बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा खर्चा, बड़ा बिजनेस या फिर किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन मेष राशि वालों को, स्पेशल स्टूडेंट इत्यादि को नहीं लेना चाहिए। एक दूसरा,
जी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मेरे को 7.5 मैं 2 2 7.5 पार किया हूं, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, 7.5 के टाइम में मैं सब कुछ, आई एम वेरी स्कॉलर स्टूडेंट इन माई लाइफ, बट 7.5 के टाइम में पढ़ लिख लेता हूं, एग्जाम में जाने से सप्लाई नहीं आता है, लिख नहीं पाता हूं और रो रो के आता हूं। जी तो माइंड को सपोर्ट करता नहीं है इस समय। ठीक है, देखो एज पर मेष राशि 11th हाउस में राहु जा रहा है, जी जा रहा है नहीं, जा चुका है। हाँ जब जा चुका है तो बेनिफिट हाउस में जा रहा है, तो बेनिफिट तो देगा। जी 100% कमाओगे, 200% शनि उधर खर्चा के घर में बैठा है, खर्चा करवाएगा। जी तो इनकम तो है लेकिन लॉसेस उसका डबल है। जी नेक्स्ट 5th हाउस में आने वाला 45 डेज टू 90 डेज मंगल और केतु दोनों एक साथ बैठेंगे। जी हृदय स्थान, संतान स्थान, प्रेम का स्थान, पास्ट लाइफ का स्थान, एक बकरी प्लैनेट, एक मार्गी प्लैनेट, एक फायरी प्लैनेट, और दोनों फायरी प्लैनेट कुजवत केतु कहा गया है। इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर एरिस साइन पीपल। मेष राशि के लिए सबसे खतरनाक टाइम होता है। अच्छा हृदय में पीड़ा और कुछ बीमारी, पेट रिलेटेड डिजीज, खट्टी डकार, अम्लपीत, गैस, बदहजमी, या फिर एनी काइंड ऑफ सर्जरी टाइप प्रॉब्लम, सबके लिए नहीं लेकिन यूनिवर्सली ये इफेक्ट आएगा। इस समय फायर से बच के रहो। इस समय किसी भी दोस्त इत्यादि से दूर रहना अच्छा है। कोई भी फ्रेंड सर्किल में नहीं जाना चाहिए। जितना ज्यादा एलोन जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि करके मन को शांति करना चाहिए। जी ठीक है। हायर इमोशनल धरातल में पेन बढ़ता है। ओके। जी आपका प्रश्न है मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए 7.5 टाइम पीरियड इज ऑलवेज नॉट गुड। अब फिर से टारो कार्ड खोलो, एक कार्ड निकालो एंड सेम क्वेश्चन पूछो। She posed water of life from two green rose irrigating sea line behind her face. Eternal youth and beauty. The star is this which appears in Masonic symbolism but has been confused in it. That which fulfills communication with the living system of the moon. Meditation, abandonment. Another reading says hope and bright prospect. हाँ, क्या बोला, उसका उत्तर क्या हुआ? इसमें लिखा है कि इटर्नल यूथ ब्यूटी और 7 + 1 8। 8 नंबर आपके लिए सुइटेबल है क्या? 8 नंबर। शनि हुआ ना। हाँ, तो क्या बोल रहा है फिर? 7.5 में शनि होगा लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है, कहां लेके जाएगा? उस चित्र में देखो वो झुका हुआ है, उस चित्र में उस कार्ड का देखो वो आदमी झुका हुआ है। ठीक है, हाँ, तो आप 4 नंबर वाला कभी किसी के पास झुक सकता है क्या? अगर आपका जन्मांक भाग्यांक 4 नंबर में जा रहा है तो आदमी झुक सकता है क्या? और मेरा कार्ड क्या निकल रहा है? आदमी दब के रहेगा। तो दबना चाहती हो, झुकना चाहती हो, गुलाम बनना चाहती हो? और नंबर क्या बोल रहा है कि आपको 8 नंबर बहुत स्ट्रगल करवाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि मत करो, करो जरूर, लेकिन ये 4 सिम्टम को लेके रहना कि गुलामी में लगाएगा, दबा के रखाएगा और स्ट्रगल करवाएगा।
कौन आदमी अपने जीवन में ये मूवी एंड मॉडलिंग में जाएगा जिसके कुंडली में शुक्र पावरफुल होके बैठा है, फ्रेंडली हाउस में बैठा है। जी ठीक है, तो आपके कुंडली में फ्रेंडली हाउस में नहीं बैठा है और शुक्र का महादशा में आपका जिंदगी में विगत 14-15 साल कैसा हुआ, दुख दिया या सुख दिया? शुक्र महादशा को पूरा लाइफ में डायरी लिखो। शुक्र को तो कहा गया हैप्पीनेस का प्लैनेट, सुख का प्लैनेट, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती का प्लैनेट, भोग विलास का प्लैनेट। आपके जिंदगी में सुख मिला है या दुख मिला है? मेरे हिसाब से दुख ही लग बस, मुझे तो फिर तुम शुक्र के लाइन में अगर जाओगी तो क्या होने वाला है? दुख। तो आंसर मिल गया। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। आपसे वेरी गुड, मेरे हिसाब से राय पूछो। अब हम उत्तर दे रहे हैं, सुनो। अब सबसे पहला, आपके कुंडली में कारक, फेवरेबल, मस्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है? आपके कुंडली में सॉलिड प्लैनेट किसको बोलोगे? मेरे हिसाब से या तो गुरु या तो सूर्य शायद ये 10th हाउस। यस, 10th को अभी मत देखो, अभी 7.5 जब चलता है तो बाकी सब भूल जाओ और मून साइन के ऊपर फोकस करो, क्योंकि लाइफ का अभी 7.5 साल बड़े बड़े इवेंट कौन कराएगा? शनि कराएगा, शुक्र नहीं कराएगा। जी क्योंकि जब 7.5 लगता है तो दशा अंतरदशा वालों को शनि बोलता है साइड हटो, अभी हम आया है शनि बाबा, अभी हमको ठोकने दो, बाद में तुम आओ। एक सवाल था हाँ बोल। कि शनि और शुक्र तो मित्र हैं, मित्र हैं, बढ़िया बात, एकदम ठीक। तो फिर अगर अभी मेरा शुक्र अंतर्दशा चल रहा है और 7.5 भी चल रहा है, तो क्या कनेक्शन हुआ? देखो, शनि एंड शुक्र दोनों फ्रेंड हैं, मानता हूं, लेकिन शनि, अब सोचो कि शनि मतलब पाप ग्रह, शुक्र माने शुभ ग्रह। शनि, अब सोचो दो फ्रेंड, एक तुम्हारा फ्रेंड है जो दारू पीता है, अंग्रेजी दारू लेता है, ठीक है, दूसरा शुक्र है जो बोलता है कि मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। दोनों एक जगह में बैठा है। तुम्हारा जो बुरा दोस्त है वो बुस्की उसकी क्या दारू का नाम मेरे को तो पता नहीं है, वो ले रहा है, साइड में चखना है, ठीक है। शनि बोलेगा एक पेग मार ले, शुक्र बोलेगा मैं दारू नहीं पीता, कोई बात नहीं, चखना खाओ, काजू किशमिश खाओ, क्योंकि दोस्ती है। शनि बोलेगा चलो बदमाशी करेंगे, चोरी करेंगे, शुक्र बोलेगा अच्छा नहीं है। दोनों दोनों तरफ खींच रहा है, ठीक है, दो दे आर फ्रेंड। लेकिन जिसके कुंडली में भी शुक्र युक्त शनि बैठा है, उसके जिंदगी में देख लो कि जिंदगी कैसा होता है, बहुत दुखा जिंदगी रहता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंड है, अच्छा फल देते हैं, मानता हूं, लेकिन कभी भी देखना जिसके जिंदगी में शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा या फिर शुक्र के महादशा में शनि का अंतरदशा, अब आप याद करो अपने जिंदगी में जब शनि का महादशा, शुक्र के महादशा में शनि चल रहा था 2021 से 24 तक, कैसा लाइफ था बताओ? बहुत ही खराब। बहुत ही खराब। ऐसे रोती रहोगी, ऐसे रोती रहोगी कि आंख से आंसू पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा ही था। ऐसा ही था। तो आप बताओ, शनि और शुक्र मित्र तो हैं, और तुम्हारा जिंदगी में आंसू पोंछने वाला ऐसा दुख ना किसी को बोल सकते हो, ना किसी को अपने खुद हजम कर सकते हो, जी ना खुद को समझा सकते हो, ना दूसरे को समझा सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शनि एंड शुक्र। एग्जाम्पल, जब शनि महादशा में शुक्र चला तो अमिताभ बच्चन जी भीख मांग रहे थे,
राज कपूर फिल्म बनाया और पैसा कमाया रसिया वाले, बिक गया था उसका स्टूडियो, बिक गया था उसका फिल्म। जी हाँ, जो जानता है अगर पहले से तो कंट्रोल कर देगा तो कर देगा, नहीं कर पाया तो रोड पे आ जाता है, कहीं का नहीं रहता है। ठीक है, जी चलो वो तो पार हो गया। गतासु सूचना नास्ती, जो चला गया है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे अब आपके प्रश्न का उत्तर में आता हूं। फॉर योर कुंडली फ्रॉम मून साइन, एक वेरी पॉजिटिव प्लैनेट इज देयर, दैट इज कॉल्ड जुपिटर। और जुपिटर किसके घर में है? कर्क राशि में। कहां बैठा है? केंद्र में बैठा है। जी ओके, 4 and 10 का हाउस विथ सन कुंडली 1 हाउस, मस्त है। क्या है? मस्त है। क्या बोलेंगे? उच्च का शुक्र है। क्या बोलोगे? जी उच्च उच्च का शुक्र, उच्च का गुरु, सॉरी, उच्च का गुरु। गुरु गुरु माने क्या? जुपिटर। एक्सॉल्टेड ना। यस, हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताया गया, पहला सूत्र सुनो, किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्रे स्थित। यानी किसी राहु केतु शनि का दम नहीं है, अगर गुरु तुम्हारे केंद्र में बैठा है तो तुम्हारा एक बाल बांका नहीं कर सकता है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और आप उन सबको क्रॉस ओवर करके जिंदगी में जीत जाओगे और अच्छा हो जाएगा। बुरा हो ही नहीं सकता, कितना भी बुरा हो जाए आपका बुरा नहीं होगा। जी दूसरा सुनो, हमारे उड़िया एस्ट्रोलॉजी में है, कंकड़ा घरे थिले जति चाकराणी पुओ धरे छति। माने समझती हो? कुछ समझ में आया? नहीं, आप सुनो, कंकड़ा घरे, कंकड़ा मीन्स कैंसर साइन, कंकड़ा घरो मीन्स कर्क राशि, कंकड़ा घरे, घरे मीन्स भाव, उसका हाउस, थिले जति, जति मीन्स गुरु बृहस्पति। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरानी के घर में जन्म हो जाए, बासन मांजने वाली बाई के घर में भी जन्म हो जाए, तो उसका जिंदगी कैसा रहेगा? छति, मतलब राजा जैसे। हिज लाइफ इज लाइक ए किंग टाइप, रॉयल लाइफ। ठीक है? कैसा बैठा? कैसा बैठा? उच्च का बैठा। कहां बैठा? केंद्र में बैठा। कौन है? भाग्याधिपति है। ओके, ऐसे कंडीशन में अपना घर को भी देख रहा है, तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? आध्यात्मिकता के लिए। देखो, पहला कार्ड निकला था स्पिरिचुअलिटी के लिए। जी हाँ, तो तुम्हारा लाइफ का टारगेट कहां है? स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक, वेद, वेदांत, योग, ध्यान, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, रामायण, गीता, भागवत, योग निद्रा, ध्यान, ये सब आपका लाइन है। जी इन लाइन में अगर जाते हो तो समझ लेना कि आपके जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगा। गुरु बृहस्पति माने होता है एजुकेशन, शिक्षा, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, प्रोफेसर, पढ़ाई। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति को हम एडवाइस क्या देंगे? इस गुरु को एक्टिवेट करना है तो दूसरे को ज्ञान दो, खुद पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ। स्पिरिचुअलिज्म पढ़ाई के साथ नॉन स्पिरिचुअल सोशल एजुकेशन पे काम करो, तो तुम्हें भर भर के पैसा देगा। इसका दृष्टि अष्टम स्थान का केतु के ऊपर जा रहा है, चंद्रमा से अष्टम। ठीक है? तो क्या कराएगा? ऑकल्ट में सुपर नॉलेजियस बनाएगा।
जी तो आप सही लाइन पकड़े हो, टारो पकड़े हो, वेरी गुड। और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी मास्टरी कर लो, पामिस्ट्री के ऊपर भी मास्टरी कर लो। जी किसी के पास ट्रेनिंग जाने का आवश्यकता नहीं है। आज के डेट में इंटरनेट में बुक्स का कोई कमी नहीं है, अध्ययन करते जाओ। फिर किसी गुरु से दीक्षा ले लेना एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का, जी आगे बढ़ जाओगे, लाखपति करोड़पति बन जाओगे। जी ठीक है। तो यहां पर दूसरा यह है कि सूर्य और बृहस्पति का जो युति बन रहा है, देखो बेटा, इसमें लड़की के कुंडली में चतुर्ग्रह युति हो तो बहुत चांस रहता है जिंदगी में गलत रास्ता में जाने का। ठीक है, जी है तो राजयोग, लेकिन लड़की के कुंडली में कभी कभार अगर गलत दोस्त का चक्कर में पड़ जाए तो समझ लेना कि ये नीचे गिरा सकता है। जी ओके। फ्रॉम लग्न इट इज 10th हाउस ऑफ सन, तो लाभाधिपति दशम, गुरु बृहस्पति दशम, चंद्रमा से चतुर्थ, तो वेरी गुड कैरियर इन पॉलिटिक्स, आईएएस ओएस, बहुत चांस रहता है। जी आईएएस लेवल का अध्ययन करो, चांसेस इज मोर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि शुक्र खत्म होते होते, शुक्र का महादशा जब समापन हो जाएगा तब शुक्र के बाद कौन सा महादशा आएगा? सूर्य का। सूर्य का। सूर्य का महादशा अप टू 2034 तक जाएगा। जी तो क्या बोलेंगे भाई, आपके जिंदगी में तो ग्रेट गुड ग्रांड पीरियड तो आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको विदेश नहीं जाके भारत में या नेपाल में रह के पूरा फोकस अपने एजुकेशन के ऊपर करना है। जी आंसर क्लियर? जी ओके। दूसरा सुनो, गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो या 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 10 नंबर में बैठा हो, तो सबसे पहला, जब भी आप हाथ ऐसा करके दूसरे से पैसा लोगे जी तो आपको भिखमंगा बनाएगा। ओके ऐसे लोगों को हमेशा अपना रोजगार करके चलना चाहिए, किसी को मांगना नहीं चाहिए। जी और वो पैसा आपका पसीना का होना चाहिए, बेड वर्क का नहीं होना चाहिए। नो इजी मनी, द मनी कम आउट फ्रॉम योर हार्ड वर्क एंड हार्ड लेबर। जी इवन बाप को भी पैसा मांगते हो तो तुम्हारा प्लैनेट खराब हो जाएगा, तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा। और कर्म बिगड़ा तो फिर जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट मिलेगा क्या? नहीं लाइफ का गोल अचीवमेंट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं। तीसरा क्या है? देखो, रोग रिपु ऋण का मालिक सुख के घर में बैठा है, द 6th लॉर्ड इन 4th हाउस। जी वेरी डेंजर वन ना, क्योंकि ऋण लिए तो कभी भी ऋण को वापस कर नहीं सकते और डूब जाओगे। जी ऐसे लोगों को हम कभी भी एडवाइज नहीं करेंगे कि ऋण लो। जी And another part is the 12th Lord is in the 10th house and from moon sign 6th Lord in the 4th house। ऐसे कंडीशन पे ऐसा व्यक्ति को हम लोग एडवाइस करते हैं कि लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी और कमाओ भी, लेकिन किसी का दया में, किसी का पैसा में, किसी से भी ऋणी मत बनो। ऋणी बन गए ना तो जिंदगी में उभर नहीं पाओगे, बाहर ऊपर उठ नहीं पाओगे। जी देखो, आपके कुंडली में चंद्रमा से तृतीय स्थान का शनि महालक्ष्मी योग का शनि है। आपका हाथ का रेखा देखो, वहां पर आपको पद्म फूल दिखाई देगा,
लोटस फ्लावर, ठीक है। आप देख नहीं सकते हो, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, वर्गोत्तमी चंद्रमा के से तृतीय का शनि है महाधनलक्ष्मी शनि। जी तो जब आप पराक्रम का स्थान है, कम्युनिकेशन का स्थान है, शनि वहां बैठा है, लाभाधिपति और कर्माधिपति तृतीय स्थान में आ गया, तो क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करो, जी स्टार्ट गुड यूट्यूब, स्टार्ट गुड ब्लॉग राइटिंग। जी। पर दीदी यूट्यूब में बहुत इंटरेस्टेड बचपन में था भी मेरा यूट्यूब चैनल, तो आपको लगता है कि वापस स्टार्ट कर देना चाहिए? 100%, 100%, ठीक है। और शनि मिथुन में क्या करता है? आदमी को भगोड़ा बनाता है, और मिथुन में कामना वासना थोड़ा दे देता है। और मिथुन का शनि, इसका जो नक्षत्र है, तुम्हारा कार्मिक नक्षत्र यहां पर बन रहा है मृगशिरा, बहुत रुलाता है, जी ठीक है। आंसू निकाल देगा। तो शुक्र महादशा में शनि का अंतरदशा, आंख से आंसू निकाल दिया हो। अच्छा, अब ये मृगशिरा का कार्य को अगर देखते हो तो क्या क्या सुनो, ये 7.5 में क्या फल करवाएगा? आलस्यता बढ़ाएगा, आलसीपना, पड़े रहने का इच्छा, धन का क्षय करना, ज्यादा धन का क्षय, स्थानांतर, एक जगह में बैठ नहीं सकते, संचय में जितना ज्यादा संचय करके पैसा मांग मांग के दबा के रखोगे, क्षय करेगा, बर्बाद करेगा, शत्रुओं में वृद्धि कराएगा, धन प्राप्ति में विघ्न घटाएगा। ये 7.5 का फल बता रहा हूं। और मानसिक, शारीरिक, यहां पर कष्ट, पीड़ा और विरोध। विरोध माने समझते हो? विरोधी, अगेंस्ट, यस। ये नक्षत्र क्या सृष्टि करता है? प्रत्यारी नक्षत्र कालपुरुष का आता है, तो झोल झमेला झंझट झगड़ा, ठीक है, बिना फालतू का झगड़ा, टेम्परामेंट हाई, उग्रता, क्रूरता को बिल्डअप करा देता है। 7.5 के समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र गंडमूल में बैठा है, तो आपके पास एक सॉलिड पावर है, हीलिंग कैपेसिटी। किसी को भी छू दोगे उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो कौन सा आया कैरियर? एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, उसके साथ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध हीलिंग, एरोमा थेरेपी, रेकी, टच थेरेपी, सिद्ध हीलिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में जाओ, हीलिंग साइड में जाओ, बहुत नाम कमाओगे। हमारे राउरकेला का सबसे बड़ा डॉक्टर अश्विनी नक्षत्र वाला है, छूता है बीमारी ठीक कर देता है, ठीक है। जी कंसेप्ट क्लियर? जी। और बोलो क्या और कुछ? एक और क्वेश्चन था हाँ, पंजी, मैंने कहीं भी सुना था कि अगर केतु क्या बोलते हैं दूसरे भाव में होता है लग्न से, तो बोलते हैं कि पैसे को बचाना नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो सही है या नहीं है? देखो, पैसा बचाना नहीं चाहिए या पैसा बचाना चाहिए, कहां से बचत देखते हो? बचत का घर कौन सा है? बचत का घर तो नहीं पता, फाइनेंस अगर तो दूसरा होता है शायद। सेकंड हाउस धन वाणी परिवार, एकादश हाउस लाभ स्थान। तो बचाओगे कब? लॉस होगा तो बचाओगे या लाभ होने से बचाओगे? लाभ। तो कहां चलेंगे फिर? लाभ के जो घर में जाओ। सेकंड हाउस को क्या बोलोगे? तो फ्लो ऑफ मनी, रेगुलर कमाई कितना हुआ।
उसमें से लाभ कितना मिला, एकादश में जाओ। ठीक है। हाँ, तो बचाना नहीं चाहिए ये जो बोला है वो परम मूर्ख होगा। आवाज कट गई पंडित जी। हाँ, जो ये बोला कि बचाना नहीं चाहिए वो परम मूर्ख होगा। बचाना चाहिए, 100% बचाना चाहिए। पैसा रखो और ये बोलो कि केतु अगर द्वितीय में है और अनवांटेड खर्चा करते हो तो तुमको कहीं का छोड़ेगा नहीं, भिखारी और भिकमंगा बना देगा। केतु इज ए प्लैनेट। पहले केतु को समझो। केतु क्या है? केतु धड़ है, राहु मुंह है। राहु खाता है, कहां स्टोर करता है? धड़ में, पेट में है। और केतु का सूत्र मंत्र क्या है? केतु का मंत्र बोलता है कि धूम्रवर्णाय विद्महे सर्परूपाय धीमहि। ठीक है। तो सांप कैसे रहता है? मंडरी मार के रहता है। तो पैसा को दबा दबा के रखो, क्योंकि केतु का नैसर्गिक एनर्जी क्या है? केत छुड़ाए खेत। केतु जहां जाएगा वहां से सब कुछ छुड़वाएगा। परिवार में बैठा है तो परिवार से दूर कर दिया। वाणी में बैठा है तो वाणी के कारण जिंदगी में जो आया दूर हो जाएगा। धन जो आएगा दूर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहला, मांस मछली अंडा दारू नहीं खाना। शुद्ध सात्विक खाओगे, क्योंकि केतु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह है। राहु से 180 में रहने के कारण अशुभ हो जाता है। और यू आर सो लक्की, क्योंकि इस केतु के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि पंचम पड़ रहा है, जिसके कारण ये केतु तुम्हारे लिए अनफेवरेबल नहीं देगा, अच्छा देगा। हाँ, एक चीज है, ये केतु उच्च का भी है तो राहु भी उच्च का हो गया। और उच्च का ग्रह कभी बुरा फल नहीं देते। कब देंगे? जब इनके साथ बेईमानी करोगे तब देंगे। ठीक है। हाँ, तो बेईमानी क्या? इफ यू मिस हैंडल दिस प्लैनेट देन, तो मिस हैंडल क्या? एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंट, एक्सेसिव सेक्सुअल मानसिकता, एक्सेसिव मांस मछली अंडा दारू। तो अगर इसको सात्विक खिलाओगे, मुंह में बैठा है ना, तो मांस मछली अंडा दारू खाया, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा खाया, चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाया, पैकेट फूड खाया, सॉफ्ट ड्रिंक हॉट ड्रिंक पिया, तामसिक राजसिक आहार खाया, तो केतु बिगाड़ के रख देगा जिंदगी में। क्या बिगाड़ेगा? अष्टम स्थान को देखता है ना, 8th हाउस। तो 8th हाउस क्या है? गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट। और केतु माने क्या है? काटो। तो केतु मीन्स पॉइंटेड चीज, तो बहुत पेन करता है, बहुत पीड़ा देता है। तो इफ यू चेंज योर फूड हैबिट देन केतु विल गिव यू गुड रिजल्ट। मतलब ठीक तो मेरा कुछ भी नहीं होता है, इनफैक्ट पूरा ऑपोजिट है। अब जो खाते हो अपने दुर्गा माँ का नाम स्मरण करके खाओ, समर्पण करके खाओ। पहले केतु का मंत्र को समझो, क्या है ये? रौद्रम रौद्रात्मिकम क्रूरम। मैं बोला और ऊपर से वज्रपात हो गया, बड़ा भयंकर साउंड हुआ अभी। मैं ये मंत्र बोल रहा हूं और देखो इंद्रदेव बोल रहे हैं, राइट राइट, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको समझना है। पलाल धूम संकाशम तारा ग्रह, सॉरी, पलाल धूम संकाशम ताराग्रह विमर्दकम रौद्रम रौद्रात्मकम क्रूरम।
तो इट इज रौद्रात्मकम, सो फायरी प्लैनेट लाइक भोलेनाथ शिव शंभु। एंड क्या बोलता है, पलाल धूम संकासम तारा ग्रह विमर्दकम। तो इसके पास वो ताकत है कि सभी चीज को विमर्दन कर दे। तो इसीलिए इस केतु को शांति के लिए शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक वाणी समझते हो, जो बोलते हो, जब इसमें इस मुख में गंदा शब्द पकड़ते हो, अभद्र शब्द बोलते हो, बुरा शब्द बोलते हो, तो केतु आपका सब कुछ विनाश कर देगा। खेत छुड़ाए खेत सब ले लेगा। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा चुप रहो, अभद्र बात मत बोलो, शुद्ध सात्विक और अच्छा बात बोलो। अभद्रता दिमाग मुंह में नहीं आना चाहिए। फिर से हुआ, अरे देखो वज्रपात हो रहा है मेरा वाणी से। अच्छा आगे सुनो, केतु कृण्वन केतवे पेश मज्जा अपेशसे समू सभी रजा यथाहा। ये केतु का मंत्र है। और इस केतु के पास क्या है, सबकॉन्शियस पास्ट। इसका साधी देवता प्रत्यादि देवता कौन है, चित्रगुप्त और ब्रह्मा। तो तुम्हारे वाणी में क्या है, पहले समझो। तुम पूर्व जन्म से वाणी सिद्ध करके आए हो। तुम जिसको जो बोल दोगे वो हो जाएगा। किसी को अगर बोलोगे मर जाओ, मर जाएगा। किसी को बोल दोगे तेरा फटके फूल हो जाए, फटके फूल हो जाएगा। किसी को अभिशाप दे दोगे, उसको लग जाएगा। लेकिन किसी को अगर तुम पनिशमेंट कर दिए और वो निर्दोष है, उसने गलती किया नहीं और आपके मुंह से ऐसा कुछ अभिशप्त शब्द निकल गया, रिवर्स में किसको मारेगा, खुद को मारेगा। तो इस केतु को समझने के लिए केतु का साधी देवता प्रत्यादि देवता को भी समझना चाहिए। तो वो क्या, चित्रा बसो स्वस्तिते पारमसीय सत्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गताः समृषीणागु स्वस्तेन। ये चित्रगुप्त के पास क्या है, सब कुछ स्टोर है तुम्हारा। जितना जिंदगी में 100 जन्म पास्ट लाइफ का स्टोर किसके पास है, चित्रगुप्त के पास। यमराज के पास बैठता है, बोलता है इसको ये दंड दो, इसको ये दंड दो। द स्टोर ऑफ सबकॉन्शियस ऑफ योर होल पास्ट लाइफ। और ब्रह्मा कौन है, GOD जनरेटर, नारायण ऑपरेटर, शिव डिस्ट्रक्टर। तो ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम पुरस्तात् दिशिमित शुभो बो बेन आबह। तो ये जो ब्रह्मा शक्ति तुम्हारे वाणी में है, केतु का शक्ति तुम्हारे वाणी में है, चित्रगुप्त का शक्ति, यानी तुम जब टारो करती हो, है देखो कैसा हो रहा है अवस्था, ठीक है। हाँ, कितना बार वज्रपात हो रहा है देख लो, कहीं ना कहीं पड़ा है बड़ा जोर से। चलो कोई बात नहीं। तो अपना वाणी को कंट्रोल करना सीखो। और वाणी को कंट्रोल करने से पहले कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। हम लोग इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल 1 डे to 3 डे कैंप करते हैं, भाग्य उन्मोचन शिविर। उसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। 1 दिन से लेके 3 दिन का होता है और इसमें यही सब बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं होता है। गुरु टू शिष्य डायरेक्ट प्रेजेंस में ये ट्रेनिंग होता है। तो आपके लिए रेमेडी, इस ट्रेनिंग के दौरान 3 दिन के अंदर हम लोग क्या क्या सिखाते हैं और आपको क्या क्या करना है, पेन पेपर निकालो और लिखो। हाँ,
इन शनि साढ़े साती के दौरान बचने के लिए और इस शनि साढ़े साती में नेगेटिव फल से बाहर निकलने के लिए किसी भी प्रकार का भयंकर पीड़ा, कष्ट, यातना से मुक्ति के लिए तो सबसे पहला 3 डेज प्रोग्राम कैंप हो, चाहे आप अपने जिंदगी में इन सारे विषय को रिसर्च करना है, डायरी, मोटा वाला डायरी ऐसा ले लो और ऐसा डायरी में जितना ज्यादा रिसर्च करके, कलेक्शन करके लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यूट्यूब में जाना, संजय जी 75 लिखना, संजय कैपिटल जी 75 और ऊपर में जाके फिल्टर करना। फिल्टर दबाओगे तो परफेक्ट निकलेगा, ऑल के जगह में डालोगे चैनल और अप्लाई और उसमें लिखना अग्निहोत्र। पहला क्या सब्जेक्ट आया? अग्निहोत्र। ठीक है, तो पहला रिसर्च करो ऑन अकाउंट ऑफ संजय जी 75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। इसके ऊपर फॉरेन साइंटिस्ट लोग क्या बोले हैं और मेरा वीडियो में क्या बताया गया है, करीब करीब उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। करीब करीब 100 वीडियो है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। तो आपके जिंदगी में अगर सुख, शांति, समृद्धि चाहते हो, पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो आपको जिंदगी भर अग्निहोत्र करना है। तो अग्निहोत्र के बारे में पढ़ोगे, लिखोगे, रिसर्च करोगे तभी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखो, योग निद्रा। योग निद्रा, योग निद्रा स्वामी सत्यानंद सरस्वती या फिर आई हैव अनदर चैनल संजय जी 75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, उसमें योग निद्रा मिल जाएगा। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? योग निद्रा। योग निद्रा क्यों करोगे? हाइपर एक्टिव माइंड को रिलीज करने के लिए, माइंड कंट्रोल करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। और क्यों करोगे? योग निद्रा में वो ताकत है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपका हरेक मनो इच्छा, मनोभावना परिपूर्ण हो जाएगा। योग निद्रा में 2 संकल्प है, प्रारंभ में एक संकल्प है, आखिरी में एक संकल्प है। उस संकल्प में जो आप नेचर से, प्रकृति से, भगवान से मांगोगे वो परिपूर्ण हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ योग निद्रा। ये दूसरा चीज के ऊपर रिसर्च करोगे, लिखोगे, खोज करोगे, कौन क्या क्या बोला है और योग निद्रा करके किसको क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो संजय जी 75 बेनिफिट ऑफ योग निद्रा लिख के सर्च करना, डायरी फुल करना। ठीक है, ये दूसरा चीज है। तीसरा डांस थेरेपी। ठीक है, डांस थेरेपी मतलब कहीं बाहर डांस सीखने के लिए जाना नहीं है। आपको हर दिन 30 मिनट स्पिरिचुअल क्लासिकल म्यूजिक लगा के डांस करना है। जितना ज्यादा नाचोगे इमोशनल कल्चर होगा और जो मन डिप्रेशन, तनाव, टेंशन और मन नेगेटिविटी से दूर निकलोगे। लेकिन इंग्लिश डांस, रैप डांस, रॉक डांस, गंदा डांस, हिंदी मूवी का डांस, वो सब गाना लगा के नहीं नाचना है। हम लोग शिविर में नचाते हैं लोगों को। इसी प्रकार का शिव तांडव करके करो, दुर्गा तांडव करके करो, आई गिरी नंदिनी नंदित नेदिनी, उसमें करवाओ। ठीक है, स्पिरिचुअल डांस प्रैक्टिस, इट इज ए थेरेपी। अच्छे अच्छे रोग ठीक कर देता है, डिप्रेशन से बाहर कर देता है, डांस थेरेपी। ठीक है, उसके बाद हर एक दिन आपको आसपास कोई भी दुर्गा माता का मंदिर, शिव बाबा का मंदिर में जाके माथा टेक के आना है। 7:30 है तो पीपल गच आसपास मिल जाए तो परिक्रमा करना है।
यू अंडरस्टैंड पीपल गज? पीपल गज का परिक्रमा करना है, जी कम से कम 21 राउंड से लेके 108, ठीक है? हाँ। जी नेक्स्ट ये है मोर का पंख रखना है। क्या रखना? मोर का पंख 11 to 12 पीस ऑफ मोर पंख आपके बेड में साइड में रखो और जी झाड़ना है अपने आप को। दुर्गा माँ का मंत्र में झाड़ो या किसी में भी झाड़ो, ठीक है? जी साथ में देखो आपका सेकंड हाउस में राहु एंड केतु बैठा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हनुमान कवच या फिर शिव कवच का धारण करना। हम लोग अपने शिविर में कवच वगैरह भी डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है? कवच धारण करना, चांदी का हो तो बेहतर है, ठीक है? और दूसरा ये देखो ऐसा वाला एक ठो सिल्वर बॉल ये दिखाई दे रहा है, ये देखो जी ये चांदी का बॉल है, ठीक है? ये चांदी का बॉल आपका बॉडी वेट जितना है डिवाइड बाय 5 करके उतना ग्राम का धारण करना है, ठीक है? जी पकड़ लो आपका 50 किलो का बॉडी वेट है तो डिवाइड बाय 5 हो गया 10, ठीक है? जी हाँ, तो उसी हिसाब में ये साइज का बॉल बनाना, कॉन्सेंट्रिक बॉल, होलो बॉल नहीं। जी और एक चंदन का लॉकेट या फिर चंदन का माला आपके लिए स्पेशल, सबके लिए नहीं। सेकंड ऑफ राहु एंड सेकंड ऑफ केतु के लिए चंदन, राहु के लिए चंदन का पेड़, ठीक है? नहीं मिलेगा तो बोलना, व्यवस्था करेंगे, हाँ, ठीक है? चौथा है यू मस्ट प्रैक्टिस रेकी या फिर सिद्ध हीलिंग, सिद्ध चिकित्सा, टच थेरापी, सिद्ध हीलिंग नक्षत्र वाइज आपके लिए स्पेशल है, काम में आएगा। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो तो जी हाँ, अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट है जी। किंग क्वीन आसन, 7 आसन है, 7 सीरीज ऑफ आसन। कहां मिलेगा? आपका नेपाल में गया था, 1 घंटा का वीडियो है, संजय G75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वाला चैनल, संजय G75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग लिखोगे 1 घंटा का वीडियो निकलेगा उस चैनल में। 7 आसन है किंग क्वीन का, नेपाल में ही रिकॉर्डिंग हुआ है, 1 घंटा का वीडियो है, उसमें 7 पोस्चर है किंग क्वीन, ठीक है? स्पाइन को ठीक करता है, सारा रोग का कारण स्पाइन है। स्पाइन इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका दिमाग को सही रखेगा, ठीक है? जी ओके, तो ये था आपके लिए बेसिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, लिखो नेचुरोपैथी, निसर्ग उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है? इसके ऊपर अध्ययन करना और डायरी लिखना और इसका डॉक्टर बन जाना। आखिरी और इंपोर्टेंट पॉइंट, मृत्युंजय मंत्र, शिव महाभगवान का मृत्युंजय मंत्र, यू जानते हो शिव मृत्युंजय मंत्र? नहीं ढूंढो अच्छा से, गुरु बना के दीक्षा लेके उस मंत्र का जाप करना है। ये देखो अनुलोम विलोम करके, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, लेफ्ट नोस्टल एक्सेल, लेफ्ट नोस्टल इनहेल, ब्लॉक दिस, राइट नोस्टल एक्सेल, राइट नोस्टल इनहेल, ब्लॉक द राइट, लेफ्ट नोस्टल एक्सेल। ये 1 साइकिल हो जाता है। हर दिन कम से कम 5 माला का जाप करना है। कितना माला? जी मृत्युंजय मंत्र का 5 माला का जाप करना है। जी इसको जाप करने से तुम्हारे अंदर का जो भोलेनाथ, शिव शंभू, अर्धनारीश्वर, उसका शक्ति जागरण होगा। मृत्युंजय मंत्र करने के बाद दुर्गा माता का भी मंत्र साथ में जाप लो तो ठीक है, लेकिन दीक्षित होकर जापना चाहिए, ठीक है? मृत्युंजय मंत्र एज इट इज लिया जा सकता है। तो ये जप थेरेपी
अग्निहोत्र, योग निद्रा, सिद्ध विज्ञान या रेकी, मंत्र चिकित्सा, झाड़ फूक बता दिया, कवच का बता दिया, योग का बता दिया, और नेचुरोपैथी, मिट्टी पट्टी इत्यादि। सिर धारा समझती हो? डू यू नो सिर धारा? नहीं। सिर धारा के ऊपर रिसर्च करो, मिल जाएगा, बहुत सा वीडियो अवेलेबल है। किसी भी स्पा में या नेचुरोपैथी सेंटर में जाके सिर धारा लेना, जी। जो कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। ये सब नहीं करोगे तो जिंदगी बिखराव भी हो सकता है। देखो, तुला लग्न, मेष राशि, चंद्रमा सप्तम, वर्गोत्तमी चंद्रमा, लग्न से 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, बहुत अच्छा है वर्गोत्तमी चंद्रमा। जी। और एज पर मेष राशि, इट इज सॉलिड, गुड, टॉप, बेस्ट, उसका चिंता नहीं करना है। उसका फल चाहते हो कि क्या फल देता है, तो उसके बारे में बात करो।